Okay guys, welcome back to Tech Malasi. I'll continue the React Development Series और इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम बात करेंगे और ये पहले क्लियर कर दूं कि मेरा जो एम है वो एब्सोल्यूट बिगिनर्स को लेके है। Okay? तो एजेंडा क्या है कि हम बात करेंगे हुक्स में, बात करेंगे यूज इफेक्ट एंड यूज स्टेट के ऊपर। और हाँ देखो, ब्लॉग के थ्रू पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं आपको यहाँ पर थ्योरी और कुछ विजुअलाइजेशन कर सकूँ, लेकिन बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रैक्टिकल में ज़्यादा जोर देना चाहिए। नहीं कि अगर मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा तो ये ब्ला ब्ला आपको ज़्यादा समझ में नहीं आने वाला है ना। तो देखो यहाँ पर सिर्फ थ्योरी है, एक दो लाइन जो की लाइन होती है वो मैं पढ़ देता हूँ कि और जो हम बात करने जा रहे हैं वो यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, दीज आर द टू हुक्स वेरी इंपॉर्टेंट इन रिएक्ट। हम उनकी बात करेंगे और देर आर लॉट ऑफ हुक्स। हमारे पास यूज कॉन्टेक्स्ट भी है, यूज रिड्यूसर भी है, यूज कॉल बैक भी है, लेकिन एक ही ट्यूटोरियल में इन सारे हुक्स को कवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो स्पेशली यूज स्टेट यूज इफेक्ट को बात करेंगे क्योंकि एक्चुअली में जब आप डेवलपमेंट करते हो तो दीज आर द टू हुक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच यू मस्ट नो। ओके, तो हुक क्या है? राइट, the hook are basically functions. In short, we can say that the hooks are JavaScript functions which are hooked in the React JS component as per need. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुछ स्टेट को मैनेज करने के लिए, कुछ साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए मुझे इन हुक्स की जरूरत पड़ती है। और टू persist state and avoiding side effects which happen during re-render the component. तो आपको जो की पॉइंट है मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको समझना क्या है। आपको समझने की कोशिश करनी है एक्चुअली स्टेट क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, राइट, और उसके बाद हम बात करेंगे री रेंडर क्या होता है। ओके गाइस, अभी बहुत थ्योरी में नहीं जाती है, मैं इन सब में दोबारा से आऊँगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी में और बहुत बला बला करने पर मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता, और जो एब्सोल्यूट बिगिनर्स है जिनके लिए मैंने ये ट्यूटोरियल बनाया उनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो बेसिकली बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, एक बेसिक नॉलेज। और सबसे बेटर तरीका है कि हम पहले प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ओके, अपनी, और हाँ, इससे पहले जो मेरी इस सीरीज में जो पहला वीडियो आया उसमें कैसे इंस्टॉलेशन होता है ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। और हम समझेंगे यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट की रिक्वायरमेंट, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, कंपोनेंट में ऑलरेडी आपको पहले समझा चुका हूँ। तो बेसिकली व्हाई यूज स्टेट हुक, द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइज इन आवर माइंड दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज स्टेट हुक, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट है यूज स्टेट की, हमारा सारा काम क्या इसके बिना नहीं हो सकता है? द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट जेएक्स, और अगर हम नेक्स्ट की भी बात करें, इज अ स्टेटलेस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको स्टेटलेस का मतलब समझ में आ रहा है कि फंक्शनल कंपोनेंट यानी कि जिसके ऊपर ये दिस वन, देखो ये वाला जो मैंने प्रोजेक्ट खोला, ये इससे पहले वाली सीरीज पर मैं बता चुका हूँ कि कैसे मैंने इंस्टॉल किया था। ये पूरा रिएक्ट के फोल्डर का स्ट्रक्चर है, और अगर आपको पता नहीं है तो सिंपल क्या करो, आप यहाँ पर जाइए, मेरा यहाँ पर आर्टिकल है अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स इन रिएक्ट नेक्स्ट जेएस, इसमें मैंने सब कुछ समझाया है। बॉटम पर आइए, यहाँ पर कैसे इसका इंस्टॉलेशन होगा विद हेल्प ऑफ वीट, ये सब मैं बता चुका हूँ, और ये नीचे इसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैंने समझा रखा है। ओके, तो उसी में मैं आगे बढ़ाऊंगा ट्यूटोरियल को, और यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट की बात करेंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो फंक्शनल कंपोनेंट है वो स्टेटलेस है, तो पहले इसकी मीनिंग क्लियर करते हैं, और वो भी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जितना आप अंडरस्टैंड करोगे उतनी अच्छी तरीके से ये थ्योरी आप क्लियर कर पाओगे, आई प्रॉमिस। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं कोई थ्योरी पढ़ता हूँ और वो बिल्कुल मेरे लिए फर्स्ट टाइम होती है, तो वो फर्स्ट टाइम तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही मैं उसका एक प्रैक्टिकल करता हूँ, एक एग्जाम्पल देखता हूँ, और देन जब थ्योरी में दोबारा से बैक होता हूँ, तो डेफिनेटली वो सारे पॉइंट्स मुझे समझ में आने लगते हैं। तो हो सकता है कि जो ब्ला हमने अभी किया वो आपकी समझ में नहीं आया हो, राइट, लेकिन जैसे ही इस वाले एग्जाम्पल को हम करेंगे तो आई प्रॉमिस कि देयर विल बी नो क्वेश्चन एट ऑल। ओके, तो यहाँ पर ही मैं समझा चुका हूँ, आप सीधे एग्जांपल पर चलते हैं। ये पहली जो आपकी app.js फाइल होती है, आपको पता ही है कि पहली फाइल है, और इसी पर मैं सारे एग्जांपल को लेकर चलेंगे। ओके, तो कुछ कंपोनेंट डिजाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने सर्च बार किया, साइड बार किया, इस एग्जांपल को लेके चलता हूं मैं। और हाँ, हो सकता है कि मेरे ब्लॉग में एग्जांपल अलग हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज स्टेटलेस, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाए तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं हो पाएगा आगे बढ़ने का, और आप समझ भी नहीं पाओगे उस चीज को। ओके, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पर
कॉन्स्ट या कॉन्स्ट भी ना करके मैं लेट करता हूँ और x इक्वल टू 1 लिखता हूँ। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है और दैट इज सिंपल नॉर्मल वेरिएबल। इस नॉर्मल वेरिएबल में अब सबसे पहले आपको ये समझना है, इस नॉर्मल वेरिएबल में और एक स्टेट वेरिएबल में जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो यूज स्टेट है, हमारे पास एक हुक है जिसके थ्रू मैं स्टेट मैनेज करने जा रहा हूँ, उसका क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूज स्टेट हुक है रिएक्ट के अंदर, वो अपने आप में एक फंक्शन है। इसमें हम पहली बात कर चुके हैं क्योंकि हुक्स आर जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो जो ये यूज स्टेट है, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये यूज स्टेट जो हुक की मैं हम बात करने जा रहे हैं, दिस वन, राइट, ये अपने आप में एक फंक्शन है। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा रिएक्ट के अंदर। जो रिएक्ट लाइब्रेरी आप यूज कर रहे हो उसके अंदर ये आपका एक नेम्ड एक्सपोर्ट है और उससे मैंने यूज स्टेट को कॉल कर लिया है। और यूज स्टेट अपने आप में रिएक्ट में क्या है? अपने आप में एक फंक्शन है। देखो मैंने यहाँ यूज किया है और उस फंक्शन को एक इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है। ओके, तो ये भी मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है जिसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि एक इनिशियल वैल्यू इसको डिस्क्राइब करनी पड़ती है। अभी हम मान लेते हैं, सिंटैक्स में बता रहा हूँ, यूज स्टेट एक इनिशियल वैल्यू, ये 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकता है, ये एक एरे भी हो सकता है और ये एक अपने आप में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो फॉर द सिंप्लिसिटी आई जस्ट टेक 1। ओके, तो लेफ्ट हैंड को समझाने से पहले मैं इसको समझा देता हूँ। एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू आपने असाइन करी है 1 और आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपना एक फंक्शन बना सकते हो function, और एक फंक्शन आप कुछ ऐसा कर सकते हो set v, ठीक है, और देन ऐसा कर सकते हो और देन x की वैल्यू को आप 2 कर सकते हो। ओके, तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो x की वैल्यू को 2 हो जाएगी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड सेटर, यानी कि किसी फंक्शन के थ्रू किसी वेरिएबल को अपडेट करना। और ये क्या है जो ये हमें बता रहा है? ये बता रहा है कि एक x एक वेरिएबल है, राइट, जिसकी इनिशियल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू 1 है, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2, और देन हम प्रिंट करते हैं। अगर आप ये फंडा समझ गए जो मैंने अभी आपको समझाया, तो मेरे ख्याल से आपको इसका सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज द सिंटैक्स ऑफ यूज स्टेट। ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस यूज स्टेट की हेल्प से आप एक्चुअली में क्या काम कर रहे हो? वही कर रहे हो जो आपने यहां पर किया। आप वेरिएबल डिजाइन करते हो, आप वेरिएबल बनाते हो, राइट। तो यहां पर जो काउंट है वो मेरा एक वेरिएबल है और सेट काउंट क्या है? एक फंक्शन है जो मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया, दिस वन, लाइक दिस वन। तो इसको अगर मैं इस एग्जांपल को मैं इस एग्जांपल में अगर चेंज करूं तो दिस इज काउंट। ओके, और इसको आप समझ लो एक फंक्शन है सेट काउंट, और देन काउंट की वैल्यू आप जो भी यहां पर करना चाहते हो दिस। क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूं आपको, क्योंकि डायरेक्टली ये जो सिंटैक्स है मैंने लिख दिया और मैंने एज्यूम कर लिया आपको समझ में आएगा, तो डेफिनेटली नहीं आएगा अगर आप बिगिनर्स हो। लेकिन अगर इसी चीज को, क्योंकि आपको पता ही नहीं है डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, तो आप कैसे काम कर पाओगे? तो मैंने इसको समझाया एक बेसिक आइडिया। जिन लोगों ने सी करी है, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स कर रखे हैं, फंक्शंस कर रखे हैं, उनको इस एग्जांपल से बिल्कुल मतलब समझ में आ जाएगा। तो एटलीस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, विद द व्हाट इज द यूज ऑफ यूज स्टेट हुक, तो आपको ये बोलना है कि विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हुक आप किसी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, उसकी इनिशियल वैल्यू दे सकते हो और उसके लिए एक सेटर नाम का फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज सेटर। ये जो सेट काउंट किया है ये सेटर फंक्शन है, और देन गेट करने के लिए डेफिनेटली आप गेट कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। यहां पर आप क्या कर रहे हो? उस चीज को अपडेट कर रहे हो। ओके, तो यही चीज रिएक्ट के अंदर हम इस तरीके से लिखते हैं, यूज स्टेट और देन उसके अंदर डी स्ट्रक्चर करते हैं। ये एरे बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट लगाते हैं। पहला आता है वेरिएबल का नेम, what is the variable name which will be used in React app, और with the help of this function, ये always और always एक फंक्शन है, ये याद रखना। लेफ्ट हैंड वेरिएबल है और राइट हैंड एक आपका फंक्शन है। और what is the use of this function? With the help of this function you will update the value of count. Okay guys, I think इतना आपको डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। तो इस एग्जांपल को मैं दोबारा से नॉर्मल वेरिएबल दिलाता हूँ x, और देखो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल x लिया जिसको मैंने लेट किया, और यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने यूज स्टेट की हेल्प से बनाया। तो है दोनों वेरिएबल, ये एक काउंट एक वेरिएबल है और x अपने आप में एक वेरिएबल है। लेकिन द थिंग इज दैट
मेरे को एक वेरिएबल को यूज स्टेट की हेल्प से क्यों बनाना पड़ा, तो उसके लिए आपको इस नॉर्मल फंक्शन की वर्किंग को समझना पड़ेगा। उसका एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, तो इस एग्जांपल को अभी मैं सारी चीजें हटा रहा हूँ, ये पहले वाले ट्यूटोरियल की थी, अभी हम बहुत सिंपल करेंगे अभी आपको। तो हम एक ऐसी स्क्रीन बनाएंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है। मतलब मैं एक बटन बनाऊंगा जिसके क्लिक पर एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगा और काउंट विद। ओके, तो एक एक ट्यूटोरियल में आप उस एग्जांपल को समझ लेना। एक बटन का क्लिक जिसमें एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल, आई होप ये पैरेंथेसिस आपको पता होगा और आपने रिएक्ट में थोड़ा भी काम किया हुआ है, राइट। अगर आपको HTML के अंदर किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर प्लेस होल्डर यूज करोगे पैरेंथेसिस, मतलब एक ब्रैकेट स्टार्ट एक ब्रैकेट अंदर। तो इसमें जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो प्रिंट होके आ जाएगी। ओके, एंड देन व्हाट आई नीड इज, यहाँ पर हम BR लगा देते हैं। मैं एक बटन बनाऊंगा और इस बटन के क्लिक पर मुझे क्या चाहिए, हैंडल F1। वो एक फंक्शन का नाम ले लिया मैंने, ये कुछ भी रख सकते हो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग। इंक्रीमेंटिंग आई एक्स वेरिएबल, इंक्रीमेंटिंग एक्स वेरिएबल। ओके, कोई एरर आ गई है, देख ले क्या हुआ है यहाँ पर। गलत गलत गलत, BR आई थिंक ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये गलती हो गई, ठीक है। BR हो गया, बटन आ गया मेरे पास। इस बटन के क्लिक पर मुझे एक फंक्शन कॉल करेंगे हैंडल 1, और हैंडल 1 फंक्शन आप कहाँ डिफाइन कर सकते हो, इस ऐप के अंदर। फंक्शन अभी मैं एरो फंक्शन नहीं ले रहा हूँ, सो दैट कि थोड़ा अगर आप बिल्कुल न्यू हैं रिएक्ट के लिए तो आपको, और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है तो आपको चीज़ समझ में आए। अदरवाइज आपको पता है कि एरो फंक्शन भी एक तरीका है ES6 मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो जस्ट आई वांट x इक्वल टू x+1, राइट। और इसकी वैल्यू को मैं कंसोल भी कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कंसोल को दिखाना। राइट, तो आई थिंक मेरा एक सिंपल प्रोग्राम बन गया यहाँ पर। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, सेव और इसको रन करा देते हैं। रन करने के लिए सिंपल npm run। तो ओके, ये वीट का डेवलपमेंट है, तो यहाँ ये 3000 को डिफॉल्ट नहीं लेगा, इसका अपना एक सर्वर होता है जहाँ पर इसको रन करेगा। और इसको मैं रन यहाँ करा लेता हूँ और इसको ले लेते हैं कंट्रोल C कॉपी, और मैं रन करके अगर आपको दिखाऊं, और मैं यहाँ पर एक डेवलपमेंट टूल भी देखो यहाँ पर आ गया है, इंक्रीमेंटेड ये बटन है और ये ओके। ये चीज़ अच्छा मैं आपको ना यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। देखो, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं, रिएक्ट का मतलब एक बॉयलर पॉइंट आता है, तो उसमें पहले से CSS होती है। तो इसकी इंडेक्स वाली CSS को मैं डिलीट मार रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। ये देखो, तो इससे क्या हुआ कि एक तो एक क्लैरिटी आ गई और ये ऊपर चला गया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको ना कुछ सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, आप जरा गैस करिए। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, क्या एक्स की वैल्यू 2 होगी? देखो, अगर आप ये समझ गए ना, आपने पूरा का पूरा कंक्लूजन समझ लोगे। क्योंकि अगर इसमें एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई तो आप समझ जाओगे कि मुझे क्यों रिएक्ट के यूज स्टेट हुक की जरूरत है। ओके, तो उससे पहले बस मैं एक चीज आपको यहाँ पर कुछ करना चाह रहा था कि ये मैंने प्रिंट करके दिखा दिया कि देखो, इसके क्लिक पर हैंडल फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू क्या आती है, और यहाँ पर जो ये आपका व्यू है, मैं अगेन रिपीट कर दूं, जो रिटर्न के अंदर आपने HTML में लिखा दिस इज द व्यू, ये व्यू पार्ट है रिएक्ट का जिसको यूजर देखता है, तो क्या एक्स की वैल्यू वहां पर उसको इंक्रीमेंटेड मिलेगी या नहीं मिलेगी, राइट। अब हम क्लिक करते हैं, मैं इसको नीचे लेके, अच्छा एक काम करता हूँ, इसको नीचे लगा देता हूँ। ओके, आई थिंक बोथ स्क्रीन आर रीडेबल। मैंने क्लिक किया, वेरी स्ट्रेंज। देखो, कंसोल को पता चल गया कि एक्स की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन जो रिएक्ट का व्यू उसको पता नहीं चल पाया। फिर क्लिक किया, ओके 3, फिर क्लिक किया 4, फिर क्लिक किया 5। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? और गाइज मैं तो आपको ये बोलूंगा कि
अगर आप रिएक्ट में काम करते हो, आपने प्रोजेक्ट बनाए हैं या नेक्स्ट में काम करते हो, और अगर आप कोई इसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको री रेंडर का एक्चुअल मीनिंग समझ में आएगा। ओके, अब देखो सेम कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा हूं। देखो यहां पर तो बेसिकली क्या हुआ, आपके एक्सक्यूएल में एक्चुअली में इंक्रीमेंट हो रहा है जो यहां पर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो आपका जो व्यू है उससे वो सिंक नहीं हो पा रहा है। ओके, तो अगर मैं आपको यहां पर ले जाऊं, जो मैं यहां समझाना चाह रहा था, ये मीनिंग जो मैंने लिखी थी, कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज स्टेट। द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज फंक्शनल कंपोनेंट इन रिएक्ट जीएस और नेक्स्ट जीएस इज स्टेटलेस। यही देखो यहां पर आ गया इसका आंसर, कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो रिएक्ट के व्यू को पता ही नहीं चल पा रहा, वो सिंक नहीं हो पा रहा, वो स्टेटलेस है आपका, वो जो वेरिएबल है बाय डिफॉल्ट वो स्टेटलेस है, वो सिंक ही नहीं हो पाया उस केस के अंदर पर। ओके, तो इट मीन्स यू कैन नॉट मैनेज द स्टेट ऑफ अ वेरिएबल एज यू डू इन क्लास। लेकिन क्लास कंपोनेंट में पॉसिबल था, किसकी हेल्प से, दिस डॉट स्टेट की हेल्प से, अगर जिन लोगों ने क्लास कंपोनेंट में काम किया होगा तो। ओके, तो अब ये वाले एग्जांपल को थोड़ा सा और वाइड करते हैं, और यहां पर मैं ये जो मैं समझा चुका हूं, अब यहां पर काम करते हैं। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है जो अभी मैंने आपको दिखाई, ये प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी जो x की वैल्यू है, इट इज सो ui हैज नो सिंक्रोनाइजेशन विद द अपडेटेड वेरिएबल। That is the problem with the functional component, as they do not manage the state of a variable. So what is the solution? Here comes you. So very simple, कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट मैनेज नहीं हो पा रहे, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया, तो उन इंट्रोडक्शन दिया गया 16.8 पर जो रिएक्ट का था, उसमें इंट्रोडक्शन यूज स्टेट का, हुक का, और यूज स्टेट इज अ फंक्शन, और अभी मैंने बताया था कि एक फंक्शन है, आप देख लो, ये यूज स्टेट एक अपने आप एक फंक्शन है, राइट, विच इज इंपोर्टेड फ्रॉम रिएक्ट, और इंपोर्ट मैंने किया रिएक्ट के थ्रू, और ये क्या करता है, अलाउ करता है यू टू ऐड स्टेट टू फंक्शनल कंपोनेंट, ये स्टेट को मैनेज करने की फैसिलिटी देता है, इट रिटर्न द स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटलेस आपका स्टेटफुल विजिट बन जाता है। ओके, तो इसके एग्जांपल को भी बढ़ाते हैं। अब मैंने जो यहाँ पर एक काउंट की वैल्यू ली, इसी के एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने एक्स लिया था, अब यहाँ पर काउंट ले लेते हैं। ओके, तो इसके बाद एक बटन और, या इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, अच्छा नीचे ले लेता हूँ इस बार इस बटन को, और यहां पर मैं F2 कर देता हूं, एंड इंक्रीमेंट इन काउंट वेरिएबल, और यहां पर एक फंक्शन बना लेते हैं, इसी को कॉपी करके। अब ध्यान रखना कि F2 जब कॉल होगा तो मैं चाहता हूं कि जो काउंट की वैल्यू जो 1 है उसमें एक इंक्रीमेंट करूं। ओके, तो स्टेट को मैंने कहा था ना कि जो यूज स्टेट हुक है वो आपको एक सेटर की फैसिलिटी देता है, तो विद द हेल्प ऑफ सेटर, यानी कि सेट काउंट जो हमारे स्टेट पर है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो भी वट एवर द वैल्यू इन काउंट उसमें एक इंक्रीमेंट कर दे। काउंट मतलब कि जो भी काउंट की वैल्यू होगी उसमें इंक्रीमेंट कर दे। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर अब देखो दो चीजें हो रही हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर अपडेटिंग स्टेट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी स्टेट को मैनेज करते हैं, यानी कि काउंट की वैल्यू को मैनेज कर रहे हैं, तो अब यहां पर जो ये समझना है, इसको मैं दोबारा समझाता हूं कि ये ऐप देख रहे हो फंक्शन कंपोनेंट जो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर हुआ, तो फर्स्ट टाइम जब ये लोड होता है इस, यानी कि कोई भी हमारी ऐप, जैसे मैं दोबारा अपने इस एग्जांपल में जाता हूं, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं यहां पर जाके, तो ये देखो लोड हुई, ये पूरा का पूरा लोड हुआ। तो जब ये लोड होता है तो हम इसको बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड rendering when your app is loaded first time। रेंडरिंग का मतलब क्या हुआ कि आपकी ये पूरी की पूरा जो फंक्शन है, इसके अंदर जितने भी फंक्शन है, जितने भी वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल है, और जो इसके अंदर भी HTML है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर रेंडर हो गया, राइट। अब जब हम किसी भी स्टेट को मैनेज करते हैं, स्टेट को जैसे यहाँ पर सेट काउंट काउंट प्लस किया, तो उस केस में क्या होगा, पहले तो मैं इसका आंसर दिखा दूं कि अब क्या होने वाला है, और उसके बाद समझाऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ। और यहाँ पर एक लाइन और लिख देता हूं मैं, यहाँ पर x की वैल्यू इतनी, और यहीं पर हम बात करेंगे काउंट की वैल्यू कितनी। ओके, तो अब
अब इसको रन कराता हूँ। पहले जरा मैं एक्स को दोबारा देख लूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ा ऊपर रेंडर में, और यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन इस केस में जो समझना है आपको 2 3, लेकिन तुमने देखा जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो जो एक्स की वैल्यू है वो क्यों चेंज हो रही है। पहली बात देखो, एक्स की वैल्यू 1 हो रही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझसे ये बोलोगे और आपका क्वेश्चन भी ये होना चाहिए कि मैं तो यार काउंट नाम के स्टेट को, काउंट नाम के वेरिएबल को अपडेट कर रहा हूं और ये अपडेट भी हो रहा है, देखो यूआई सिंक हो रहा है मेरा उसके साथ, लेकिन जो मेरा एक्स की वैल्यू थी वो दोबारा से 1 क्यों हो गई। एक्स की वैल्यू को तो देखो दोबारा करता हूँ 2 3 4 5, ये देखो ये 12 हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने काउंट बढ़ाया ये देखो एक्स की वैल्यू 1 हो गई। वाई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये समझ गए डेफिनेटली देयर विल बी नो प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या है, तो यहां से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है आपको क्या समझना है। अगर आप रियली में यूज स्टेट को समझना चाहते हैं तो प्रॉब्लम विद री रेंडरिंग, बस ये चीज समझिए। इस वर्ड को अगर आप समझ गए, यहां पर क्या हो रहा है मैं आपको समझा दूं। जब आपने काउंट की, देखो ये तो क्लियर हो गया कि मैं यूज स्टेट क्यों यूज करूंगा, मुझे स्टेट नाम की वेरिएबल की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि बहुत बार हमारी एप्लीकेशन में नीड होती है कि सपोज आप किसी डाटाबेस से डाटा ला रहे हो, एपीआई से डाटा ला रहे हो, यूजर ऑथेंटिकेशन करवा रहे हो, राइट। तो वो डाटा मेरे पूरे इस यूआई में किसी भी पॉइंट पर मैं यूज कर सकता हूं और उस पर जो भी करंट वैल्यू हो वो मेरी अपडेटेड होनी चाहिए। ओके यानी कि मैंने लिखा, किसी ने लॉगिन किया, वेलकम यूजर का नाम आ गया, तो कहीं ना कहीं तो मैं अपडेट करके रखूंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्टेट को यूज कर रहा हूँ। और अभी हम यूज स्टेट कर रहे हैं, यानी कि एक फंक्शन के अंदर तक की बात कर रहे हैं। अभी मैं कोई स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके तो इसलिए मैंने आपको एक नॉर्मल वेरिएबल का एग्जांपल लिया और मैंने आपको एक स्टेट वेरिएबल का एग्जांपल लिया। इससे तो आपको देखो क्लियर हो गया होगा कि अगर मुझे व्यू के अंदर कोई चीज अपडेट करनी है, यानी कि अगर काउंट की वैल्यू में कोई भी चेंज होता है तो पूरे के पूरे व्यू को ये पता चल जाए कि यहाँ पर कोई चीज अपडेट हुई है। लेकिन ये काम मैं नॉर्मल वेरिएबल से नहीं कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, देखो क्योंकि एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है। लेकिन जब एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, जो कंसोल में आप देख रहे हो, तो इसके क्लिक पर वो रीसेट क्यों हो गई, यानी कि देखो ये दोबारा से 1 हो गई। वो इसलिए हो गई क्योंकि you are updating state, and when you update state, react re-render the re-render, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरे के पूरे कंपोनेंट को क्या कर देगा, री-रेंडर द होल कंपोनेंट। बस ये आपको समझना है। यानी कि यहां पर इसकी वैल्यू 2 हो गई और x की वैल्यू जो भी उसने प्रिंट करवा दी, मतलब सॉरी मैं यहाँ पर करता हूँ, हाँ यहाँ पर आ गया, और x की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ओके यहाँ गलती कर गया इसलिए वो रिजल्ट आ रहा था। ओके इसको मैं समझा देता हूँ, ये काउंट होना चाहिए एक्चुअली में। ओके अब दोबारा समझा देता हूँ मैं इसको एक बार। ये हुआ, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ क्या होगा, ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन क्या यहाँ पर काउंट की वैल्यू मुझे 2 मिलेगी? वेरी स्ट्रेंज। अब जस्ट उल्टा नहीं हो गया, यहां पर वैल्यू अपडेट हुई लेकिन यहां पर तो वैल्यू अपडेट ही नहीं हुई। इसका मतलब जब ये फंक्शन कॉल हुआ आपका हैंडल 2, और मुझे पता है कि मैं काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर चुका हूं, लेकिन इसको तो पता ही नहीं चल पाया। लेकिन नीचे वाला जो यूआई था उसको काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंटेड मिली। ऐसा क्यों हो गया? तो आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि जब भी आप कोई स्टेट वेरिएबल को अपडेट करते हो विद द हेल्प ऑफ सेटर, उसी टाइम क्या होता है, आपका जो रिएक्ट क्या करता है, आपके पूरे कंपोनेंट को दोबारा से री रेंडर करेगा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री रेंडर? री रेंडर मींस आपका ये पूरा का पूरा ऐप दोबारा से लोड हो जाएगा, लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं होगा। ये इसकी खासियत है। यानी कि यहां से लेके यहां तक का कोड दोबारा से रन हो जाएगा, यानी कि नीचे का जितना भी होगा उस पर्टिकुलर app.jx के साथ। इसका मतलब x की वैल्यू दोबारा से रीसेट हो जाएगी, लेकिन काउंट की वैल्यू रीसेट नहीं होगी, काउंट की आखिरी वैल्यू ही वो अपडेट मानेगा। x की वैल्यू रीसेट हो जाएगी, ये फंक्शंस दोबारा से बनेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, कि आप खुद सोचो हर रेंडर में आपका फंक्शन दोबारा से मेमोरी ले रहा है, राइट, और ये दोबारा से बनेगा। तो हुआ क्या कि जब आपने स्टेट चेंज कर दी, और री रेंडर करना भी रिएक्ट की बहुत बड़ी मजबूरी है, सेम विद नेक्स्ट.js, क्योंकि ये इसमें कोई डाउट नहीं है, हो यही रहा है जो यहाँ पर हो रहा है।
लेकिन स्टेट पर क्या हो जाता है कि जैसे ही अकाउंट की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हुआ, रिएक्ट इस पूरे के पूरे ऐप को रीरेंडर कर देता है। रीरेंडर करने का मतलब ये होता है कि जो नेक्स्ट रेंडर पर काउंट की वैल्यू होगी वो यहां पर अपडेट हो जाती है, राइट। तो इसका मतलब मैंने अगर इस पर क्लिक किया, 1 2 3, इसको दोबारा समझाता हूं। ओके, पहले एक्स की वैल्यू 1 2 3 5। अब मुझे एक बता एक्स की वैल्यू 5 है, लेकिन जैसे ही मैं काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करूंगा तो ये फंक्शन दोबारा से कॉल हो गया, ये फंक्शन दोबारा से कॉल हुआ। जब दोबारा से कॉल हुआ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, दोबारा से 1 हो गई, सिंपल, क्योंकि उसने री रेंडर कर दिया। ये देखो, और मैं यहाँ पर भी ना एक्स की वैल्यू को दोबारा ही ले लेता हूँ ताकि आपको पता चल सके हुआ क्या, समझ में आएगा। क्योंकि एक्चुअली मैं एक्स में चेंज तो हुआ लेकिन आपको पता नहीं चल पाया। दोबारा लेके चलते एक बार, वंस अगेन, 1 2 3। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एक बार और क्लिक करते हैं। ये देखो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1। और हर बार जब हो रहा है तो वो फंक्शन दोबारा से लोड हो रहा है। ये देखो 4, यहाँ 5 हुआ, तुम देख रहे हो यहाँ पर 4। यानी कि इसको तो नेक्स्ट रेंडर की अपडेटेड वैल्यू मिल रही है, लेकिन जो उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जब तक मैं हूं उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। दिस इज द प्रॉब्लम विद स्टेट। यानी कि जो स्टेट होती है उसकी जो करंट वैल्यू है वो मुझे नेक्स्ट रेंडर पे ही मिलेगी। करंट वैल्यू यू विल गेट इन नेक्स्ट रेंडर। इस प्रॉब्लम की वजह से, अब प्रॉब्लम मेरे पास क्यों आई आप समझ भी गए होंगे, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा यहाँ पर कि जब ये फंक्शन दोबारा से लोड हो रहा है तो सारी चीजें रीसेट हो गई बिसाइड्स यूज स्टेट, क्योंकि यूज स्टेट बनाया इसलिए गया था ताकि मुझे अपडेटेड वैल्यू मिल सके, यानी कि नेक्स्ट रेंडर वाली वैल्यू मिल सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कोई रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि जैसे ही काउंट की वैल्यू 2 हो तो काउंट की वैल्यू को 2 के ऊपर मुझे कोई डिसीजन लेना है। मैं कैसे डिसीजन लूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे नेक्स्ट रेंडर का वेट करना पड़ जाएगा, नहीं तो इसका वेट करना पड़ेगा। और मुझे डिसीजन अभी लेना है कि जब काउंट की वैल्यू 5 हो तो मुझे किसी यूजर का डाटा कॉल करना है, कोई एपीआई कॉल करनी है, तो ये तो मैं कर ही नहीं सकता इसके अंदर पर, राइट। कोई यूजर का डाटा आया, मुझे पता करना है वो सक्सेसफुल आया या नहीं आया, तो ये काम मैं यहाँ कर ही नहीं पाऊंगा। और अब ये चीज मैं कहाँ चेक करूं, ये चीज तो मैं यहाँ चेक कर ही नहीं सकता हूँ। लाइक दिस वन, इफ काउंट बराबर बराबर 5, तो मैं होप कर रहा हूं कि काउंट की वैल्यू 4 है और जैसे ही 5 हो तो मैं कोई डिसीजन लेना चाहता हूं, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नेक्स्ट रेंडर का वेट करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप गाइस इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा एक नॉर्मल वैल्यू और एक स्टेट वेरिएबल के ऊपर, यूज स्टेट के ऊपर। और स्टेट वेरिएबल क्यों बनाए गए यहाँ पर, मेन पर्पज ये था ताकि मेरे यूआई को ये पता चल जाए कि उस वेरिएबल की जो अपडेटेड वैल्यू वो पूरी यूआई को पता चल जाए, सिंपल इसका मतलब ये था। लेकिन स्टेट वेरिएबल में जो मैंने आपको री रेंडर वाली, जो जब भी स्टेट चेंज होता है री रेंडर होता है, ये याद रखना। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि जब कोई स्टेट आप किसी कंपोनेंट के अंदर चेंज करते हो तो वो कंपोनेंट को रीलोड कर देता है। और प्रॉब्लम क्या होगी, अब इसकी भी बात करते हैं। यहाँ कुछ साइड इफेक्ट आते हैं हमारे पास। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि इसके अंदर कुछ ऐसा लॉजिक है, मैं चाहता हूं कि वो बार बार एग्जीक्यूट ना हो, वो किसी पर्टिकुलर टाइम पर एग्जीक्यूट हो, लेकिन यहां पर तो उसको वो बार बार एग्जीक्यूट कर देगा। ये भी एक प्रॉब्लम है, दिस इज कॉल्ड साइड इफेक्ट। ओके, तो इसका कोई सॉल्यूशन है मेरे पास कि मैं ये डिसीजन ले सकता हूं क्या। ओके, तो अब हम अपने आर्टिकल पर आते हैं। अब एक थोड़ा सा आपको देखो समझ में आएंगी ये चीजें। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो यूज स्टेट इज अ फंक्शन विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिएक्ट। ये क्या करता है, टू ऐड स्टेट टू द फंक्शनल कंपोनेंट। ये चीज मैंने आपको बता दी, ये चीज भी मैंने आपको समझा दी। इन दिस एग्जांपल ये सब तो वही है सारी चीजें, और ये मैंने सिंटैक्स भी आपको बता दिया कैसे कैसे लगता है। अब देखो, और यहाँ पर मैंने आपको उसकी प्रॉब्लम भी समझा दी क्या हो रही थी। तो वाई यूज इफेक्ट हुक। अब नेक्स्ट हुक की बात आती है कि जो ये प्रॉब्लम थी, ये डिसीजन लेने के ऊपर बात आई थी, तो हमारे पास कोई ऐसा एरिया है इसके अंदर, कहीं पर कोई ऐसा एरिया है जहां पर आके मैं कंट्रोल कर सकूं अपनी वैल्यू को, अपनी करंट स्टेट को। तो आंसर आया यूज इफेक्ट हुक। और यहीं पर बात आती है, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने आई इसको हम बोलते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। बस ये चीज आपको समझनी है। और टू सॉल्व, मैं लिख भी देता हूं, टू सॉल्व अब हम वी यूज हुक
यूज इफेक्ट आपने देखा मतलब वो लिरिक्स बन गए, मतलब रिदम जैसे बोलते हैं, साइड इफेक्ट थे इसलिए उन्होंने यूज इफेक्ट दे दिया। अब कैसे आप समझते हैं इसको? Okay, guys, so far so good. The hook is very interesting one. I honestly agree that if a coder doesn't know about the problem with users, जैसे मैंने अभी आपको समझाई नेक्स्ट रेंडर की, प्रीवियस स्टेट की, एंड द साइड इफेक्ट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट, देखो वर्ड आ गया साइड इफेक्ट, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज इफेक्ट। अगर आपको यूज स्टेट की ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई तो आप यूज इफेक्ट को नहीं समझ पाओगे। ओके, द यूज ऑफ हुक्स परफॉर्म द साइड इफेक्ट्स इन द फंक्शनल कंपोनेंट। इट इज सिमिलर टू, ये देखो एक क्लास कंपोनेंट जिन लोगों ने पढ़ी है तो वहां पर आपको पता है एक लाइफ साइकिल होती थी, यानी कि जब मेरी एप्लीकेशन लोड हुई, देखो मैं लोड करता हूँ इसको, दिस इज कॉल्ड लोड, तो इस लोड को क्या बोलते हैं? कंपोनेंट डिड माउंट। अब मैंने वेरिएबल को अपडेट किया, मैं इस पर क्लिक कर देता हूं दोबारा से, मैंने वेरिएबल को अपडेट किया तो देखो मेरी स्टेट अपडेट हो रही है। इसको क्या बोलते हैं लाइफ साइकिल के अंदर? कंपोनेंट डिड अपडेट। और अगर मैं किसी चीज में चाहता हूं कि सारी चीजें रीसेट हो जाए, उसको बोलते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट। ये तो मैंने ब्रीफ में बता दिया, अदरवाइज एक टॉपिक है जो आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो, वो है आपका एमएम मंत्रा में जाओगे और यहाँ पर मैंने लाइफ साइकिल, ये देखो कंपोनेंट लाइफ साइकिल, इस पर जाओगे और यहाँ पर आपको पूरा मैंने डिटेल में बता रखा है कौन कौन से लाइफ साइकिल होती है, इनका क्या मतलब है, राइट, वहाँ आप जाके पढ़ सकते हो। तो बेसिकली यूज इफेक्ट इज अ ट्रिगर। अब इसको देखो समझो, यूज इफेक्ट का क्या यूज होने वाला है? इज अ ट्रिगर विच कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द रिएक्शन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूज इफेक्ट ने क्या किया कि जब कोई चीज अपडेट हो रही है, यानी कि मैंने जब इस चीज को अपडेट किया तो मैं चाहता था कि जो उसकी करंट वैल्यू है उसके ऊपर कोई डिसीजन लेना, यानी कि जब कोई चीज कंपोनेंट डिड माउंट हुई या कंपोनेंट डिड अपडेट हुआ तो उस केस पर एक ट्रिगर चले, मतलब एक ट्रिगर काम करे जो डिसीजन ले पाए एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? वो है यूज इफेक्ट। लेकिन उससे पहले जरा मैं यूज इफेक्ट का इंट्रोडक्शन दे दूं, इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया है, अब पहले हम एक चीज समझ लेते हैं अगेन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, क्या ये फंक्शन बिना ऑन क्लिक के, मतलब कि जब तक मैं इनको कॉल नहीं करूंगा ये कॉल नहीं होंगे? जैसे फंडामेंटल रूल्स है फंक्शन का, सेल्फ एग्जीक्यूटेड फंक्शन की भी बात नहीं कर रहे हैं, राइट? तो फंडामेंटल रूल है जब तक कॉल नहीं करूंगा कॉल नहीं होंगे। लेकिन जो यूज इफेक्ट हमारा हुक है वो हमें एक फैसिलिटी देता है कि ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल होने की हर रेंडर पर, यानी कि जब मेरा ऐप लोड होता है तब आप उसको क्या करवा सकते हो, उस पर कुछ अपना ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो, और ये भी बता सकते हो कि सिर्फ एक ही बार वो लोड हो, और ये भी बता सकते हो कि किसी वेरिएबल पर उसकी डिपेंडेंसी हो। तो इस ट्यूटोरियल को आगे समझने से पहले मैं जरा अगर आपको एक एग्जांपल ही बता दूं तो बेटर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके ब्लॉग में भी रखी हैं कि जो मैं समझा रहा था कि यूज इफेक्ट इज लाइक अ ट्रिगर विच कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द रिएक्शन ऑफ लाइफ साइकिल, और ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके क्लिक पर एक्स, यहाँ पर मेरा स्टेट वेरिएबल है और जो मेरे पास प्रॉब्लम थी स्टेट अपडेट बट एक्स वैल्यू रिमेन्स ओल्ड वन एज कंपोनेंट हैज बीन री रेंडर एज स्टेट इज अपडेटेड बट वैल्यू एक्स इन यूआई पार्ट जस्ट ये अपडेटेड एज कंपोनेंट्स रेंडर्ड एंड स्टेट वैल्यू इज synced with यूआई। I hope most of the things you have already got, but I explain here to sync things as you can see when you, ये सारी वही चीजें हैं जहां पर जो मैंने अभी आपको जहां समझाया है। ओके, तो डायरेक्टली बस एक ये तीन चीजें जो यूज इफेक्ट के बारे में पहले मैं समझा देता हूँ। सिंटेक्स देखो बहुत सिंपल है, इसको मैं कहाँ ले लूँ, आप नीचे ही लगाता हूँ। देखो करना क्या है, यूज इफेक्ट पहला तो होगा यहाँ पर आपका एक फंक्शन जिसको बोल सकते हैं कॉल बैक फंक्शन, और उसके बाद आपको बताना है आपका एक एरे। लेकिन अभी इसका एग्जांपल नहीं लेंगे, पहला सिंपल एक फंक्शन की बात करते हैं। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ console.log यूज इफेक्ट सिनेरियो 1। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ अपनी ऐप को, ऐप में जाते हैं, यहाँ रन करते हैं। अब यहाँ देखिएगा आप यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइन, इसको डिफाइन करना होगा। करना क्या है, इस पर कंट्रोल, मगर वीएस कोड की बात होल्डर हेल्प आ जाएगी। कहाँ से उठाना है, रिएक्ट से,
अब ऊपर जाके ये देखो, ध्यान में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूज स्टेट रिएक्ट से इंपोर्ट किया है, वैसे यूज स्टेट वैसे यूज इफेक्ट को करना है आपको। ठीक है, कंट्रोल एस और देन ब्लैंक। अब दोबारा लोड करता हूँ, ये देखो। सुनिए, ये 2 बार क्यों हुआ, क्या आप मुझे बता सकते हो ये 2 बार क्यों कॉल हुआ? क्योंकि जो अपडेटेड वर्जन है वहां पर अगर आपकी ऐप के अंदर स्ट्रिप मोड ऑन है तो कोई भी चीज़ जो यूज इफेक्ट के अंदर वो 2 बार कॉल हो जाती है। तो अभी के लिए हम इस पर कमेंट कर देते हैं। ये क्यों कर दिए बाद में बात करेंगे कभी। ये देखो, एक बार हो गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ करते हैं रिएक्ट वाले। ओके, तो वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो, मैं जितनी बार इस पर क्लिक करूंगा काउंट नाम के वेरिएबल में, तो देखो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या ये फंक्शन, देखो ये तो कॉल नहीं हुआ। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ F2 में तो F1 तो कॉल नहीं हुआ, लेकिन क्या यूज इफेक्ट के अंदर जो क्योंकि रेंडर होगा, याद रखना जब क्लिक करूंगा ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, यानी कि दोबारा लोड होगा। दिस इज कॉल्ड रेंडरिंग। तो रेंडरिंग करने के टाइम पर क्या यूज इफेक्ट के अंदर का जो, जिसको अभी हम एक फंक्शन समझ रहे हैं, ये कॉल होगा कि नहीं होगा? तो क्लिक करते हैं 2 और ये देखो यूज इफेक्ट 1, 3 यूज इफेक्ट 1, और ये हर बार हर रेंडर पर यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक आंसर भी है कि यूज इफेक्ट के थ्रू मैं एक अपने कॉल बैक फंक्शन बना सकता हूँ, और ये एक हुक है। तो ये गलती मत करना कि यूज इफेक्ट को किसी फंक्शन के अंदर डाल दो या इसके अंदर डाल दो, ये पॉसिबल नहीं है ना, तुम यहाँ रख सकते हो। राइट, करके देख लेना, एरर आएगी। ओके, तो पहला जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था कि क्या ये पॉसिबल है किसी फंक्शन को मैं हर रेंडर पर बार बार एग्जीक्यूट करा सकूं, तो आंसर है आपका विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट हुक आप ये काम कर सकते हो। ओके, दूसरा केस, यही केस यहाँ पर भी मैंने आपको बता रखा है, ये अलग अलग केस है। देयर आर द 2 ये पैरामीटर्स मैंने बता दिए, और सिनेरियो 1 ये वाला केस जहां पर आप सेकंड पैरामीटर आप नहीं डिफाइन कर रहे हो, ये मैंने सेकंड पैरामीटर इसके बाद नहीं दिया है, तो ये हर बार कॉल होगा, हर रेंडर पर अपने आप को कॉल करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, जैसा मैंने आपको यहां दिखाया। सेकंड केस, अगर आप चाहते हो कि एक बार अगर आपका कंपोनेंट लोड हो गया तो दूसरी बार ये मेरा यूज इफेक्ट नहीं चलना चाहिए, एक बार चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि एपीआई से डाटा आया, यूजर का एपीआई से डाटा आया और उसको आपने कहीं पर सेव करवा दिया, और नेक्स्ट टाइम पर वो एपीआई कॉल नहीं हो। बहुत बार मैंने बहुत स्टूडेंट और डेवलपर को देखा है कि आपकी जो एपीआई होती है या कोई ऐसा चीज़ बार बार रिपीट हो रहा होता है, एक ही एपीआई 10 बार कॉल हो जाती है, क्योंकि वो जनरली यूज इफेक्ट को बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता रहता कि सेकंड और के ऊपर डिपेंडेंसी का क्या मतलब है, और नहीं दोगे तो क्या होगा। ये 3 सिनेरियो समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो अब देखो मैंने ये एरे दिया, ब्लैंक एरे, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी एरे। इसका क्या फायदा होगा, दोबारा दिखाता हूँ कि एक बार कॉल हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो क्या ये आएगा? नहीं आया। दोबारा कॉल किया, नहीं आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर ये समझ लिया ना आपको तो वल्ले न्यारे हो जाएंगे आपके, टू बी ऑनेस्ट। बहुत लोगों को तो यही समझ में नहीं आता कि ये जो ब्लैंक एरे है इसका यूज किया है, ये बता रहा है आपके रिएक्ट को कि जब जब ये फंक्शन जितनी बार कॉल होगा तो मैं चाहता हूं कि ये यूज इफेक्ट दोबारा कॉल नहीं हो। ओके, तो दूसरा केस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, सेकंड सिनेरियो, दिस वन। थर्ड सिनेरियो में बात करते हैं। देखो अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो यूज इफेक्ट है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, यहां पर हम बात कर रहे थे कि काउंट की वैल्यू 5 होगी, यानी कि जब काउंट की वैल्यू में कोई अपडेट होगा और उसके ऊपर मुझे कोई कंडीशन लगानी है तभी ये यूज इफेक्ट कॉल हो, अदरवाइज नहीं हो। तो आप इस एरे के अंदर मल्टीपल डिपेंडेंसी वेरिएबल्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब यहां से इस कंडीशन को हम हटाते हैं। यहां तो देखो सिंपल काम करना है अपडेट करने का, लेकिन उस वेरिएबल पर, उस स्टेट वेरिएबल पर आपको कोई डिसीजन लेना है तो उस वेरिएबल को आप यहां पर लिख दो। ऐसा मैंने क्यों किया? इसका मतलब ये हुआ कि आपने यूज इफेक्ट को बता दिया कि जब भी काउंट की वैल्यू में कोई चेंज होगा तभी ये कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर कर भी देते हैं कॉमा काउंट, और ये भी हटा देता हूं, और ये फालतू की चीजें हटा देते हैं। सेव, यहाँ जाते हैं, एक बार दोबारा रन कर लेते हैं गाइस, और अब देखते हैं जब मैं इस पर क्लिक, देखो 1 आ गया, पहली बार कॉल हुआ, दूसरी बार में ये 2 आ गया, और तीसरी बार में ये आ गया, चौथी बार में ये आ गया। ऐसा क्यों हुआ आप मुझे बता सकते हो? क्योंकि जब जब काउंट की वैल्यू बदल रही है तब तब आप यूज इफेक्ट को बता रहे हो कि ये चीज कॉल होनी चाहिए।
ओके, अब इस पर क्या, अब देखो इससे मुझे क्या फायदा मिल गया कि यहां से देखो मुझे स्टेट का जो साइड इफेक्ट था उसके इफेक्ट को हैंडल करने के लिए यूज इफेक्ट मेरा काम आएगा। क्यों, मैंने आपको रिक्वायरमेंट क्या बताई थी, मैंने बोला था कि यार जब इसकी वैल्यू 5 होगी यानी कि काउंट की वैल्यू पर मुझे डिसीजन लेना है, और अभी मैंने बताया था कि जब आप किसी भी स्टेट पर चेंज करते हो ये रेंडर होता है और हाथों हाथ क्या कॉल हो जाता है, यूज इफेक्ट। इसका मतलब जब आपने ये फंक्शन कॉल किया और इसकी स्टेट को चेंज किया उसी टाइम आपका यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा, क्योंकि काउंट की वैल्यू चेंज हुई, यहाँ पर उसको अपडेशन मिला और वो यहाँ पर एक कॉल हो जाएगा, और उसको यहाँ पर जो काउंट की वैल्यू मिलेगी वो आपको अपडेटेड मिलेगी, यानी कि प्रीवियस जो अभी बात कर रहे थे उसको मिलेगी आपकी करंट वैल्यू। और ये वाली जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर जाते हैं, यहां पर आप डिसीजन ले सकते हो। इफ काउंट बराबर बराबर 5, तो आपका कोई एपीआई कॉल हो जाए, कोई यूजर का डाटा कॉल लाके आप अपने स्टेट को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ओके, यहां पर आप कर सकते हो। तो अब यहां पर एक चीज और, अच्छा इसको भी करने से पहले एक चीज तो मैंने आपको दिखाई नहीं। अब देखो मैं यहां पर कर रहा था काउंट, इसकी वैल्यू 2 हुई, आपने देखा यहां पर तो मुझे वैल्यू 1 मिली कंसोल में, लेकिन यहां पर मुझे 2 मिल गई यूज इफेक्ट के अंदर। फिर दोबारा क्लिक कर रहा हूं, यहां पर मुझे 3 मिली, यहां पर भी 3 मिली, लेकिन यहां पर मुझे 2 मिली। अब आप समझ गए कि यूज इफेक्ट में क्यों यूज कर रहा हूं। इस प्रॉब्लम जो कंसोल पर सेम फंक्शन पर जो साइड इफेक्ट्स थे कि बार बार रेंडर हो जा रहा था, उसको पता नहीं चल पा रहा था मेरे फंक्शन को, तो यूज इफेक्ट आपकी जो करंट स्टेट होती है उसको उठाता है, उसको मैनेज करता है, राइट, उसके साथ वो सिंक होता है। तो ये मुझे सबसे बड़ा फायदा मिल गया। और अब मैं चेक कर सकता हूं इफ काउंट अगर बराबर बराबर 5 है तभी ये चले, अदरवाइज ये काम ही ना करें। अब देखो, अब ध्यान देना, 1 देखो कॉल ही नहीं हुआ, क्योंकि यूज इफेक्ट अब कंडीशनल हो गया है आपका, एक उसके ऊपर डिपेंडेंसी वेरिएबल लगा दिया है मैंने, अब कॉल ही नहीं होगा। ये देखो 2 3, अब देखना जैसे ये 5 होगा कॉल्ड। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लोर यू। और अगर आपको ये समझ में आ गया गाइस, अगर आपने ये मेरे पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आपने ये समझ लिया, तो ट्रस्ट मी आप रिएक्ट की एप्लीकेशन में, नेक्स्ट एप्लीकेशन में बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से काम कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे डेवलपर्स को देखा है, वो कॉपी पेस्ट करके कोड तो डाल देते हैं, बना देते हैं, लेकिन उनसे अगर मैं यूज इफेक्ट के तीनों सिनेरियो को पूछता हूं तो उनको नहीं पता होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि डिपेंडेंसी वेरिएबल कैसे करते हैं। इस और यूज स्टेट का जो साइड इफेक्ट्स हैं और बार बार ये जो रेंडरिंग हो रही है उनको पता ही नहीं होता। इस वजह से जब वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को बनाते हैं जिसमें आधा उन्होंने कहीं से कॉपी करा स्टैक ओवरफ्लो से यहाँ से, तो जब उनके कंसोल में आप जाके देखोगे, नेटवर्क में जाके देखोगे, तो बहुत बार मल्टीपल एपीआई, मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिंट होते हुए दिखते हैं और वो आपकी परफॉर्मेंस को स्लो बना देते हैं। आप रिएक्ट एप्लीकेशन तो बनाते हो लेकिन वो बहुत स्लो बन जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको ये चीज़ें हुक्स और ये यूज इफेक्ट, यूज स्टेट के बारे में पता ही नहीं होता है। ओके, तो सिर्फ आपको ये समझना है, इस वीडियो के अंदर मेरा एजेंडा यही था कि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको एक चीज़ आपको बताऊं। ओके, और वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको जो मैंने एक्सप्लेन करी वो सारे इस ट्यूटोरियल में मैंने डाल रखी है, 1 by 1, वाई यूज इफेक्ट, वाई यूज स्टेट, जो मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर रहा था, राइट, जहाँ सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हुए हैं विद विजुअल्स और ये सारी चीजें। ओके, तो बाय यूजिंग हुक्स लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, डेवलपर्स कैन क्रिएट मोर फंक्शनल एंड रीडेबल कंपोनेंट्स विदाउट द नीड फॉर क्लास कंपोनेंट बेस्ड कंपोनेंट्स। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स अब खत्म हो गए हैं, अब हम पूरी तरीके से फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करते हैं। जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट की फैसिलिटीज थी वो हम यूज स्टेट, यूज इफेक्ट के थ्रू यूज कर सकते हैं। ओके, तो गाइस आई होप कि मैं आपको समझाने में कुछ हद तक कामयाब रहा हूं, राइट, एंड मोर ऑन दिस सीरीज इन नेक्स्ट वीडियोज।